आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9th का 2021 का एनुअल पेपर उसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले पेपर को यूँ देखेंगे, इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न में 80 नंबर का जो पेपर होता है 2.5 घंटे का, उसमें हमारे पास ये पहले सेक्शन हमारे पास 4 है। सेक्शन पहले सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, और सेक्शन बी में जो कि 2 से 6 तक, ये कुछ कुल कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न होंगे, और वो 2-2 नंबर के होंगे। सेक्शन सी में जो 7 से 11 तक है, कुल उसमें भी 5 प्रश्न है और 3-3 अंक के हैं। और लास्ट जो डी सेक्शन है वो 12 से 14 तक, उसमें कुल 3 प्रश्न है और 5-5 नंबर के हैं। ये एनुअल जो है बोर्ड का पेपर है और उसमें ये पैटर्न है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सेक्शन ए, इससे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या जो बटे में लिख सकते हैं हम, पी बटे क्यू के फॉर्म में हो, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/4 है, या अकेली जो 4 है वही परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में हम 1 तो लिख सकते हैं उसमें भी। और अपरिमेय संख्या है जो रूट के अंदर आ जाए, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले, तो परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या वर्गमूल नहीं हटेगा इसमें, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर हमारा ए ठीक है, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या 0/1 लिख सकते हैं। ये भी 4 का वर्गमूल 2 हो सकता है, इसका ही वर्गमूल हो सकता है। तो वर्गमूल इसका नहीं हो सकता, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन, 0.47 बार पी बटे क्यू फॉर्म में लिखना है। तो डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद, बार देखो कितने अंकों के ऊपर है? 2 के ऊपर है, इसका मतलब 2 नोक के नीचे आएंगे, नीचे 2 नोक के। और दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 2। तो 2 तो आ गए अंक हमारे पूरे। ऊपर संख्या क्या है? 47। ये हमारी पी बटे क्यू फॉर्म में होगी। ये कटता हो तो काट लो, नहीं तो ऐसे कैसे लिखो, नहीं कटता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताएं। यदि 2 संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी हो, तो सीधा ही उसका फार्मूला है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। ये आ गई दोनों के बीच में परिमेय संख्या। ज्यादा परिमेय संख्या निकालनी हो तो है बटे में बताएंगे तुम्हें, एक एक करके 10 से गुणा ऊपर, 10 से नीचे, और तो ज्यादा संख्या निकालनी तब करते हैं। ठीक है। हाँ, 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है। 4 और 9 के, देखो बटे में 5 है दोनों, सिर्फ 4 और 9 के बीच में देख लो कौन सी नहीं है। ये नहीं है ना, ये नहीं है। वो पूछा नहीं है, क्योंकि 6 भी है, 5 भी है, 8 भी है, ये संख्या नहीं है। तो उत्तर वो ही पूछा कि कौन सी नहीं है, ये नहीं आंसर। 5वां क्वेश्चन, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है? x² के गुणा में क्या है? x² को छोड़कर -1 और x की 3 का गुणांक पूछे तो 1 ठीक है। और x की 4 का गुणांक पूछे तो 4 का तो है ही नहीं, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। आगे चले। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में 4y की 2 - 4y + 1 का गुणनखंड क्या है? अब गुणनखंड ये देखा जाए तो हम आंसर से देखें कि ये कौन से किसको सोल्व करेगी या रकम बन जाएगी। इसमें
सबसे पहले तो यहाँ माइनस है, माइनस का फार्मूला लगेगा इसका मतलब इन दोनों में से ये 3 है, तीनों में से फार्मूला प्लस का तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, एक क्योंकि पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये हमें 4 चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोनों में देखो, इसमें इसका स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर भी है, यस सर, और माइनस 2 भी करेंगे वो भी है, तो हमारा आंसर कौन सा है? सी। सातवां क्यूब का फार्मूला, इसमें भी आंसर से हम देखेंगे किसका है, ये एक्सप्लेनेशन किसकी है। इसमें क्योंकि माइनस है हमारे पास, तो संभव है कि माइनस का फार्मूला होगा, प्लस का तो नहीं हो सकता। माइनस का फार्मूला किसका क्यूब है? ये 3 का। 3 सिर्फ 3 का क्यूब है, यहाँ ए है 3 के साथ, ये नहीं हो सकता, अकेला 3 होना चाहिए। 3 है, ये भी नहीं हो सकता, अकेला 3 ये है और माइनस का है, तो फार्मूला इसका फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद px बराबर 3x प्लस 1 का शून्य का मतलब इसमें x का मान क्या रखें कि ये शून्य हो जाए। हम कैसे निकालते थे, इसको शून्य के बराबर रखो, 3x प्लस 1 बराबर 0। इसमें x की वैल्यू क्या होगी? -1 और बटे में 3, तो इसका शून्य क्या है? -1/3। ये है, ये रखेंगे ना शून्य, ये रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या है? गुणनफल देखो, फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास? x प्लस a और x प्लस b, ये फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है? x स्क्वायर प्लस a और b का जोड़, बाहर फिर x और लास्ट में a b, तो इसमें a की जगह 4 और b की जगह 10 है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? x स्क्वायर a और b को जोड़ो, 4 और 10 14x प्लस 40, जो जोड़े होंगे गुणा 10 के 40, ये आंसर है। 10वां समीकरण, इसमें इसका हल क्या है? इसको हल करेंगे, x को एक साइड में, जैसे तुम 8वीं में करते थे, x को इधर ले आओ, 2x माइनस 3, नहीं x एक साइड में, और अंकों को उधर ले जाओ, 3 माइनस 1 x, और यहाँ कितना रह गया? 2, तो ये x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल कौन सा है? यानी कि इसमें x और y का मान क्या रखेंगे? ये दोनों साइड बराबर हो जाए। इसमें x का मान 0 रखोगे, इसका मान 2 दूनी 4 रखोगे, तो -4 आ जाएगा, ये नहीं है। इसको देखो, x का मान 4 रखो 4, और y की जगह 0 रखो, 4 माइनस 0 बराबर 4, तो ये दोनों साइड इससे बराबर हो जाएंगे, तो आंसर हमारा कौन सा है? बी। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसमें बिंदु 4 1 किस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है? यानी कि x का मान 4 और y का मान 1, इनमें से किस समीकरण में रखें कि ये दोनों साइड बराबर हो जाए? सबसे पहले 4 और 2 1 2, 4 और 2 6, लेकिन 5 है, 6 किसमें है? इसमें है ना ये? यस सर, तो आंसर हमारा सी ठीक है। 13वां क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ का आयतन ये है तो इसकी भी विमाओं के लिए संभव व्यंजक होंगे। विमाओं का मतलब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इनमें 3 चीजें दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो इनमें किसकी गुणा करें? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसका करें कि ये आयतन बढ़ जाए? ये तो प्लस में है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस चाहिए हमें। यस सर, इसको देखो, 3x और अंदर ले जाओ, 3x स्क्वायर और 3 चौके 12, तो आंसर हमारा कौन सा है? बी ठीक है। 14वां क्वेश्चन। 14 में क्या है? बिंदु 5 - 7 कौन से चतुर्थांश में है? कौन से में है? चौथा।
x का मान प्लस और y का मान माइनस। तो ये किस में है? चौथा। चौथे चतुर्थांश में है। बिंदु 0 0 जहां x और y x परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं उसको। ओरिजिन। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो 15वां क्वेश्चन, -4 -3 का भुज और कोटि क्या है? पहला x का मान तो भुज बोलते हैं और y का मान कोटि। भुज x का मान -4 कहाँ लिख रखा है? x का मान से पहला a और y है, तो पहला ही है a। 17वां बिंदु, ये 4 बिंदु हैं को मिलाने वाली कौन सी आकृति हमें प्राप्त होती है? अब देखो आकृति, अब देखेंगे x अक्ष y अक्ष ये 0, मान हमारे 2 तक है, x का मान 1 2, y का मान भी 1 और 2 लिख लो। पहला बिंदु तो यही होगा 0 0 से 0। दूसरा x का मान 0 y 2, x 0 और y 2 ये है। यस सर। तीसरा 2 2, x का मान 1 2 और y भी 2। कौन सा बिंदु हो गया ये? और 2 0 ये 4 बिंदु यदि मिलाएंगे तो कौन क्या बन गया ये? आयत। क्या बन गई ये? आयत। ठीक है, नहीं आयत। 2 इधर, लंबाई चौड़ाई बराबर है, आयत में वर्ग है ये। क्या ये? वर्ग है। आगे चलते हैं। हाँ, 18वां क्वेश्चन, त्रिभुज की किन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है? 2 भुजाओं को जोड़ेंगे और तीसरी भुजा से हमेशा वो बड़ा होता है। एक आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 20वां, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो यह आकृति कौन सी होगी? समकोण पर किसके करते हैं? समचतुर्भुज के। ये जो समचतुर्भुज होते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सर वर्ग क्यों नहीं करते? वर्ग वर्ग के भी करते हैं, तो समचतुर्भुज लेते हैं हम पहले, वर्ग के भी लेते हैं, दोनों होने चाहिए। आगे 21वां, एक वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज, आगे चलते हैं। इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखे है। AOC क्या है? व्यास है। CAD 50 डिग्री का कोण है। अच्छा, ये व्यास है। व्यास का मतलब आधा वृत्त ऊपर है, आधा वृत्त नीचे है। और ये अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो हम सिर्फ इस त्रिभुज में देखते हैं, हमने निकालना कोण ACD। ये कोण, अब त्रिभुज में ये 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये 50 का, ये कितने डिग्री का होगा? ACD कितने डिग्री का? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना? 180 में से 50 भी घटा दो और 90 भी घटा दो, कितना रह गया? 40 डिग्री। ये है। आगे चलते हैं। हाँ, वृत्त का केंद्र वृत्त के बाहर हो है, अंदर हो है? अभी अंतर। अब अंतर में, अब अंतर का मतलब वृत्त के अंदर होता है। सेट के युग्म में त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। क्या होता है ये? 180। हाँ, होता है। यस सर। ये 180 है, बाकी में 180 नहीं होता, तो
त्रिभुज के कौन कौन से हैं? पहला ये, किसी त्रिभुज की रचना के लिए उसके कम से कम कितने भाग चाहिए? 3 भाग चाहिए। त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितने हिस्से चाहिए? 3। तीनों भुजाएं या एक भुजा 2 कोण या 2 भुजाएं 1 कोण, ठीक है। यस हाँ, इसमें है 22.5 डिग्री कोण की रचना करने के लिए हम कौन से कोण का संधिभाजन करते हैं? किस कोण का आप धागा करेंगे? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण करते हैं? 45 का धागा करते हैं तो 22.5 डिग्री का बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां, एक संधिबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। परिमाप कौन? तीनों भुजाओं का जोड़। उसकी बराबर भुजाएं 2 है, बराबर भुजाएं। यस बराबर। 2 बराबर भुजाएं हैं और वो कौन सी होंगी? 12 तीसरी भुजा कितनी होगी? 12 12 24। अरे तीनों भुजाओं का जोड़ 30 है तो कितनी रहेगी? 6। तो 12 और 6 3 भुजाएं होगी। यस और परिमाप ये है तो इसका मान क्या होगा? परिमाप को अर्ध परिमाप होता है ना इसका मान, तो कितना होगा? तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2 करते हो ना। यस तीनों भुजाओं का जोड़ तो 30 है। यस या न्यू कर लो, तीनों भुजाओं को जोड़ो, एस का मान पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे में 2 करते हो ना, तो तीनों भुजाओं का जोड़ 30 ही है, दे रखा है। हाँ। और बटे में 2 कर लिया, 15 आ गया इसका मान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल एरिया, हाँ हीरो का सूत्र एस माइनस पहली भुजा S माइनस दूसरी भुजा S माइनस तीसरी भुजा, ठीक है। यस और सारे का वर्गमूल। एस है 15 माइनस पहली भुजा कितनी है? 12 15 माइनस दूसरी भुजा 12 15 माइनस तीसरी भुजा 6। तो 15 गुणा में ये कितने रह गए? 3 गुणा में 3 गुणा में 9। इसके फैक्टर बनाओ, 15 के 5 3 15, यस ये भी 3 और ये 3 3 गुणा और गुणा में 3 तिया 9। अब जो डबल डबल है वो बाहर निकल जाएगा। ये 3 2 3 बाहर निकल गए। यस सर। अंदर 5 तिये 15 रह गया। 3 तिया 9 वर्गमूल में 15। कौन सा आंसर हमारा? सी। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। चलो सर, एक त्रिभुज का अब क्वेश्चन नंबर 28वां, 28वां, एक त्रिभुज का आधार 12 है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई 2 से काटो, 2 सीख 12 8 सीख 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है ए भुजा वर्गमूल 3/4 ए की 2, यानी कि भुजा की 2। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ ये 2 into LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 31वां अर्धगोले का आयतन जिसकी त्रिज्या r है। अर्धगोले का क्या होता है? पूरे गोले का 4/3, अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब। आयतन में क्यूब होता है। यस सर। 32वां लंब रीतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r हमारे पास 6 है, ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मान रखो 1/3 पाई का मान 22/7 r 6 ऊंचाई कितनी है? 7। 7 से 7 काट दो, 3 दूनी 6 गुणा करो, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 12 दूनी 24 और 2 24 तो 26। ये है आयतन 264 घन सेंटीमीटर, ठीक है। Yes, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जब उसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है? ये समकोण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई r और r प्लस h। ये आगे चलते हैं।
34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में एक घनाभ के आकार का बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसका जो है 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। इसमें द्रव्य कितना आ सके? जो घन मीटर, इसका मतलब आयतन है ये क्या है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? 10 मीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जिसका मान दे रखे उसको सूत्र के बराबर रख लिया, ठीक है। यस सर। और लंबाई है 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई पता नहीं, ये निकालनी है, यस सर। ठीक है। यस काट लो, सर। अब काट लो, 1 0 से 0 कट गई। यस सर। h का मान निकालोगे 38 बटे में 8, आठ। 2 चौक 8, 2 19, 4 से काटो, 4 चौके 16, 3 बच गए, 0 तरो 30, 4 से 28 और 4 पंजे 20 मीटर। ऑप्शन कौन सा हमारा? सी। ठीक है। आगे चलें। पैंतीसवां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में 20 के सभी संभव गुणनखंडों का मध्य है। इसके गुणनखंड पहले तो ये किस किस से भाग हो जाता है? पहला 1 है, उसके बाद 2 से भाग हो जाता है, उसके बाद 20 किससे भाग हो जाता है? 4 से। 4 से, उसके पाँच बाद से, 5 से, से। उसके बाद 10 से, 10 से। उसके बाद 20 20 से। से। कितने गुणनखंड हो गए इसके? 6। 6। सभी को जोड़कर 6 से हाँ। 12, क्योंकि मध्य निकालना है हमें गुणनखंडों को। 20 और 10 30, 30 5 नौ, 35 30 और 10 40 और 42 बटे 6, 6 सत्ते 42। तो 7 आ गया मध्य, ठीक है। 36वां वर्ग 150 से 160 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जब भी निकालते हैं हम क्या निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो और बटे में 2 करो, कितना हो गया? 310 बटे 2 155। तो ऑप्शन हमारा डी ठीक है। अगर वर्ग अमाप पूछे तो दोनों ना घटा दो बस, वो 10 वो 10, यस ठीक है। यस। 37वां किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई दे रखी है, इसका क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक निकालना। माध्यक क्या होता है? बीच का, सर। बीच का। तो आरोही क्रम में लिखेंगे पहले, सबसे आरोही छोटा। क्रम पहले छोटा, आरोही क्रम लिखो पहले, 144। आरोही क्रम। हाँ, पहला सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? सर 144। उसके बाद 145 147 148 अच्छा 149 कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 है ना? 9 का मतलब 4 इधर से छोड़ेंगे 4 उधर से। और 4 इधर से, बीच में क्या बच गया? 149। 149। आंसर हमारा क्या है? आगे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन में एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। 6 बार उसने चौका मारा है और चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? 6 बार चौका मारा है और चौका किस में ना लग गया? 24 बोला मैं। 24 बॉल वैसे चलेगी, तो 24 बॉल वैसे चलेगी, चौका नहीं लगा, बटे में क्या है? 30। प्रायिकता 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 बटे 4 बटे 5, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 39वां किसी घटना के घटने की प्रायिकता किसके बीच में होती है? -1 और 1 के बीच में। p का मान -1 और 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। 40वां एक पासे को एक बार उछाला गया है, अब भाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब भाज्य संख्या क्या होती है?
2, 3 और 5, 3 संख्या होती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। आगे चलते हैं। सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें 0.6 बार इसको P/Q के रूप में व्यक्त करो। P/Q के रूप में मैंने बताया था अभी। P/Q कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद पहले तो देखो बार कितने के ऊपर है, 1 अंक के ऊपर है तो 1 9 का लिख दो, और 10 के बाद अंक कितने हैं? 1 अंक आ गया। अब ऊपर वाली संख्या 6, ऐसे कैसे लिखो? काट दो, करते हो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। तीसरा क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये है, उसका आलेख खींचना है, ग्राफ। ग्राफ में पहले क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल x और y, 3 वैल्यू लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले जो सिंगल है उसको रखो, उसको एक साइड में रखो। y बराबर x को इधर ले आओ, 3 - 2x। अब जो वैल्यू इधर गई है उसकी वैल्यू 3 अपनी तरफ से रख लो। x की वैल्यू 0, 1 और 2। x की वैल्यू 0 रखो, क्या होगी वैल्यू? 2 × 0 0, 3 में 0 गया 3। x की जगह 1 रखो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू रखो 2, 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया -1, y की वैल्यू -1। ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। 3 पॉइंटों को ड्रा कर लो, ये आलेख बन जाएगा। जैसे ये x अक्ष, ये y अक्ष, y डैश, ये x डैश। x की वैल्यू बराबर बराबर 1, 2, 3, 4, इधर -1 ना, y की वैल्यू 1, 2, 3, ये -1, -2, इधर x की वैल्यू -1, -2। इसमें ड्रा कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y 3, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, x 1 और y भी 1। दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया। तीसरा पॉइंट, x 2 और y -1, x 2 और y -1, ये यहाँ दोनों यहाँ। अब दोनों क्या करोगे? मिला दो इन पॉइंटों को, तीनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ। किसका ग्राफ? ये 3 = 2x + y। हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये इसके आंसर देने हैं। आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। b के निर्देशांक। अब b बिंदु कहाँ है? ये b बिंदु में x की वैल्यू क्या है? -5 और y के सामने क्या है? 2। तो क्या हो गया? -5 और 2, b के निर्देशांक। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -3 और -5। x की वैल्यू -3 कहाँ है? x की वैल्यू -3 और y है -5। ये वो बिंदु कौन सा? -3 और -5। उस बिंदु का नाम क्या है? E।
क्या लिख रखा है ई। बिंदु डी का भुज, भुज का मतलब एक्स की वैल्यू डी, डी पॉइंट को देखो, डी में एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू क्या है 2, तो भुज क्या होगा इसका 6, भुज है इसका 6। निर्देशांक x के निर्देशांक, बिंदु x के निर्देशांक, x बिंदु देखो, इसमें x की वैल्यू क्या है, x के सामने -5 और इसके सामने y क्या है -3, तो ये है इसके निर्देशांक -5 -3। फोर्थ क्वेश्चन, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है सी डी। ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर और त्रिक रेखा काट रही है। x और y की वैल्यू, सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है रैखिक युग्म। x की वैल्यू क्या होगी 180 -50, ये है 130, क्या लिखोगे रैखिक युग्म, रीजन लिखना है। x की वैल्यू हमारी होगी 130, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी। कैसे कोण है ये, एकांतर अंतःकोण, x बराबर y, दोनों किसके बराबर है 130, और लिखो क्या एकांतर अंतःकोण, तो x और y दोनों की वैल्यू क्या है 130 डिग्री। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, इसके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टर देखो, फैक्टर कैसे बनाओगे, पहले दो में क्या कॉमन है x² कॉमन लो, यहां से x -2, इन दोनों में से क्या कॉमन है -1 x -2, अब दोनों में से क्या कॉमन है x -2, दोनों में से यहां से x² बच गया, यहां से -1 x -2, इसमें भी 1 को 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये भी a² -b², दो फैक्टर बन जाएंगे a + b और a - b, ये हो गए इसके फैक्टर। 8वां क्वेश्चन, दिखाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 8वां क्वेश्चन, ये समचतुर्भुज बनाओ पहले, समचतुर्भुज ए बी सी, तो दिया हुआ क्या है दत्त समचतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं, करते हैं। सिद्ध क्या करना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। AC लंब है BD पर, ये लंब होते हैं। परमाणु, परमाणु इन दो त्रिभुजों को लेंगे हम, ये दो त्रिभुज
त्रिभुज AOB और COB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में ये भुजा इसके बराबर है, AB बराबर BC, ये दिया है। क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये उभयनिष्ठ OB बराबर OB उभयनिष्ठ, ठीक है। थर्ड जो हमारी है ये साइड इसके बराबर, क्योंकि संधिभाजित करते हैं विकर्ण, OA बराबर OC, ये दिया है। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्रम से बराबर हो, दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COB, और नियम क्या है? SSS सर्वांग समता नियम। तो सर्वांग सम है तो कोण भी बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बाय CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। परंतु ये तो एक लाइन पर बने हुए कोण है, इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 180 रैखिक युग्म से, परंतु कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 रैखिक युग्म, दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों कोण बराबर भी हैं, और दोनों का जोड़ 180 है, तो क्या होगा? दोनों का मान 90-90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि AC लंब है BD पर। ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9वां 9 सोल्व करते हैं। 9वां, अब 9वें में आकृति में ABC बराबर 69 डिग्री, ये त्रिभुज ABC है 69 डिग्री है, और ये कोण 31 डिग्री है। कोण BDC ज्ञात करना, BDC ये कोण निकालना। अब जो वृत्त के नियम पिछली वीडियो में हम करवा चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, ये एक ही वृत्तखंड में बड़े कोण बराबर होते हैं, दोनों कोण बराबर होंगे। हमने ये कोण निकालना है, यदि ये कहीं से आ जाए तो ये और ये इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज में हम इन दो कोणों की सहायता से ये कोण निकाल देंगे। त्रिभुज ABC में कोण A 180 में से बाकी दोनों कोण घटा दो, कितने हो गए? 100 में से 180 में 100 गया 80 डिग्री। अब यहां लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोण A 80 डिग्री का है, तो इसका मतलब DB क्या होगा? 80 डिग्री। तो A और D ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे 80-80 डिग्री के। इसको क्या बोलते हैं? एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो D का पूरा नाम, अतः BDC बराबर 80 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में रचना है, इसमें हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7,
और कोण बी बराबर 75 डिग्री। यहाँ हम रफ बना देते हैं। त्रिभुज ABC, BC 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 75 डिग्री, और बाकी दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, बिंदु B पर 75 डिग्री का कोण बना, 75 डिग्री। उसमें दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर पर काट खोल लो और ये काट दो 13 सेंटीमीटर। यहाँ मेरा वैसे काटोगे ना 13 सेंटीमीटर, कुछ ज़्यादा होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो 13 सेंटीमीटर काट लिया। इसका नाम ABC को छोड़ के कुछ भी रख लो, P रख लिया। P और C को मिला दो। उसके बाद P और C का संधि भाजन करो। C पर प्रकार रूपा दे ज्यादा करो, चाप लगाओ, और उतना ही खुला रहने दो। P पर को उल्टी चाप लगाओ, ये उल्टी, और दोनों को ये तो क्रॉस साइन को मिला दो। ये संधि भाजन किसका, PC का। अब जहां ये इस कोण को ये संधि भाजक काटता उसका नाम क्या रखोगे, A और C को मिला दो। ये हमारी ABC जो है ना, ये त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज। और जैसे हम बनाते हैं उस तरह, क्योंकि 3 नंबर का है, 3 लाइनें रचना की भी लिख देना। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 है तथा उसका परिमाप 42 है। तो सबसे पहले तो तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा कितनी होगी, परिमाप, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़ है 42 में से दोनों भुजाएं घटा दो, 18 और 10 28, कितनी बचगी 14 सेंटीमीटर। तो भुजाएं कौन सी होगी, त्रिभुज की भुजाएं एक तो होगी 18, 10 और 14, 3 त्रिभुजें होंगी। अब हीरो के सूत्र द्वारा इसका अक्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले S का मान क्या होता है, परिमाप, अर्ध परिमाप। परिमाप 42, उसका आधा करो 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का अक्षेत्रफल, फार्मूला S माइनस पहली भुजा, S माइनस दूसरी भुजा, S माइनस तीसरी भुजा, ये अक्षेत्रफल। मान रखो S 21 माइनस पहली भुजा 18, और 21 माइनस दूसरी भुजा 10, 21 माइनस तीसरी भुजा 14, और सारे का रूट। 21 माइनस तो 3, यहाँ 11, और यहाँ कितना है 7, रूट। फैक्टर बनाओ इसके, फैक्टर 21 के 3 सत्ते 21, 3 ऐसे कैसे इसके नहीं बनते, 11 के भी नहीं बनते, और 7 के भी नहीं बनते, रूट। अब जो डबल है उसको बाहर निकालो, 3 डबल है, 3 बाहर, 7 डबल है, 7 बाहर, अंदर क्या रह गया 11, 7 या 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये है त्रिभुज का अक्षेत्रफल, एरिया। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। इसको पहले तो ये दिया हुआ क्या है,
दत्त। क्या है इसका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ए बी और सी दो भुजाएं बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा कौन सी, ए बी बराबर ए सी, दो भुजा बराबर। सिद्ध क्या करना है, ये कोण भी बराबर हो, संगत कोण भी बराबर हो। रचना, रचना में क्या है, लंब डाल लो। एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब बीसी खींचा। प्रमाण, प्रमाण में क्या है, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, उनको सर्वांश में सिद्ध कर दो। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब डाला है। कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री। समकोण कर्ण ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। और ए डी बराबर ए डी, जब एक त्रिभुज की समकोण त्रिभुज, समकोण कर्ण और भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा के कर्ण से बराबर हो, दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांश। ए बी डी सर्वांश है त्रिभुज ए सी डी। तो नियम है आर एच एस, इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांश है। सर्वांश में है तो बाकी बी भाग बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण सी बाय सी पी सी, यही हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12वां, उसका अथवा क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु के, ए सी उसका विकर्ण है। ये फिगर बनी हुई है, ए बी सी डी चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु, इनको मिलाया गया है और एक विकर्ण भी दिया हुआ। तो सिद्ध ये करना है, क्या दिया हुआ है, दत्त चतुर्भुज ए बी सी डी में पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु है। विकर्ण एसी को मिलाया गया है। सिद्ध, साध्य, ये साध्य है। एस आर बराबर ए सी और एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी, एस आर ए सी का आधा है। पी क्यू बराबर एस आर और पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज। एक एक करके करेंगे हम प्रमाण, क्योंकि दत्त यही है, वो ना रिपीट करके लिखना पड़ता।
इसी में लिखिए दत्त। प्रमाण नंबर 1, इस त्रिभुज को लो पहले, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में एस डी ए का मध्य बिंदु है और आर सी डी का मध्य बिंदु। एस डी ए का तथा आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। अब प्रमेय, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है ये, और लंबाई में उससे आधी भी होती है। तो ऐसा क्या होगी, AC के समांतर है तथा SR AC से आधी। ये है रिजल्ट नंबर 1। और दूसरा PQ बराबर SR, ये नंबर 1 लिखना। नंबर 2 में इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज ABC में उल्टी दिशा में, त्रिभुज ABC में जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरह ये PAB का मध्य बिंदु है, क्यू BC का मध्य बिंदु है। तो PQ इसके समांतर भी है और इससे आधा भी है। PQ समांतर है AC तथा PQ बराबर 1/2 AC, ये नंबर 2। अब 1 तथा 2 से नंबर 1 और 2 से इसमें क्या है, SR समांतर AC और PQ समांतर AC। AC कैंसिल करोगे तो PQ समांतर है SR के, और इसमें भी 1/2 AC कॉमन है, तो ये भी इक्वल होंगे PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। ये सेकंड रिजल्ट है। तीसरा जो रिजल्ट है वो यहां निकालते हैं। अब किसी ये चतुर्भुज में देखो PQ समांतर SR, ये PQ RS में PQ समांतर SR और PQ बराबर है SR। किसी चतुर्भुज में समभुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो एक समानांतर चतुर्भुज होगी। चतुर्भुज PQRS में PQ समांतर है SR तथा PQ बराबर है SR। तो क्या होगी, चतुर्भुज PQRS एक समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये था हमारा थर्ड रिजल्ट। तो ये 12वें का अथवा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या है, शंकु के आकार का एक तंबू है। ये शंकु तंबू है, 10 मीटर उसकी ऊंचाई है और 24 मीटर त्रिज्या। ज्ञात कीजिए तंबू की कितनी ऊंचाई है। x है 10 मीटर और त्रिज्या है 24 मीटर। L निकालना, L फार्मूला h² प्लस r², उसका रूट ये होता है। क्योंकि ये संपूर्ण त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल है। L क्या होगा, विकर्ण,
तो वो फार्मूला लगाएंगे 10 का स्क्वायर, आर क्या है 24, उसका स्क्वायर रूट 10 का 100, 24 का 576, जोड़ दो 625, सॉरी 676 का रूट 26 मीटर। ये है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, पहला भाग। दूसरा भाग, तंबू में लगे कैनवस की लागत निकालनी है। 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत क्या है 70 रुपये। कैनवस का मतलब जो तंबू में कपड़ा लगा हुआ है, नीचे नहीं, चारों तरफ जो लगा हुआ है, उसमें हम क्या लेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सेकंड, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा पाई आर एल। पाई 22/7, आर कितना है, आर हमारे पास 24, एल कितना निकला 26 वर्ग मीटर। अब इसमें खर्च निकालेंगे। 1 वर्ग मीटर पर खर्च 70 रुपये, और कितने वर्ग मीटर है 22/7 गुणा 24 गुणा में 26। इस पर खर्च होगा 22/7 गुणा में 24 गुणा 26 और गुणा में ये 70। 7 से काट दो और ये गुणा करो, ये आपके लिए है, गुणा करके और ये रुपये आ जाए। ठीक है, ये हमारा था 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13वें का अथवा। तेरहवें का जो अथवा है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 है। पाइप बना लें, ये बेलनाकार पाइप है और ये खोखली है। इसका द्रव्यमान निकालना है, आयतन। द्रव्यमान मतलब आयतन। यदि हम पाइप को ऊपर से देखें तो कुछ ऐसी ही दिखेगी। ये अंदर की त्रिज्या और ये बाहर की त्रिज्या। ये पाइप की मोटाई। सबसे पहले बाह्य त्रिज्या। बाह्य व्यास है 28, बाह्य त्रिज्या होगी 28/2 आधी। अंदर की त्रिज्या 24, व्यास है आधी करो 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे पास 35 सेंटीमीटर। तो इसमें पाइप का द्रव्यमान निकालना, पाइप का आयतन। पाइप का द्रव्यमान या आयतन, क्योंकि पाइप बेलनाकार है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह हमारे पास 2, क्योंकि खोखला है तो 2r बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर और एच की जगह ऐसे कैसे लिखे। जब बेलन खोखला हो तो उसका आयतन एस निकालते हैं। धातु का आयतन, पाई का मान 22/7, बड़ा 14 का स्क्वायर, छोटा 12 का स्क्वायर, x 35। 22/7, 14 196, 12 144, 35 22/7 माइनस करो 2 5 52 और ये 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 0 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 2 57। ये है घन सेंटीमीटर। अब द्रव्यमान निकालेंगे। 1 घन मीटर का द्रव्यमान कितना 0.6 ग्राम।
और कितने घन सेंटीमीटर हमारे पास 5720। ये निकालोगे तो क्या होगा 5720 गुणा में 0.6, ये हमारे पास ग्राम आ जाएंगे। और ये भी आप गुणा करके, ये आपके लिए है, गुणा करके दशमलव के बाद एक अंक लगाना, ये ग्राम में आ जाएगा। और किलोग्राम में चाहिए तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना। ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटना के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यादृच्छिक चयन किया गया। प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। ये ड्राइवर की आयु है, ये 1 वर्ष में घटित दुर्घटनाएं हैं। 0 दुर्घटना है, उसमें संख्या ये है, 1 है, 2 है और 3 से अधिक है। तो इसके अनुसार हम आंसर निकालेंगे। आंसर नंबर 1 यही लिख देंगे। हाँ, 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं हुई हैं। 18 से 29 और 3 दुर्घटनाएं ठीक हुई हैं, तो कितनी है 61 बटे में टोटल कितने हैं ड्राइवर हैं 2000। कटता हो तो काट दो, नहीं तो रहने दो। प्रायिकता आगे क्योंकि प्रायिकता निकाल रहे हैं हम। 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में 1 या अधिक दुर्घटनाएं, 1 या 30 से 50 ये है, 1 या अधिक, ये आगे से सारी लेंगे। 1 या अधिक जोड़ो। 18, 22, 40, 60, 100, 125, 200, 25 बटे 2000, 25 निम्मा 225 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 9 बटे 80 आ जाएगा। और प्रायिकता निकाली जिसके साथ 1 वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं हुई, शून्य, कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, तो उसका, क्योंकि इसमें आयु नहीं लिख रखी, तो आयु कोई भी हो सकती है जिसमें कोई दुर्घटना नहीं है, तो सभी को जोड़ेंगे हम। इसमें जोड़ो 5, 0, 6, 10, 9, 3, 12 और 1, 13, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1305 और बटे में 2000। 5 से काटो, 5 गुणे 10, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 400, तो इसका आंसर क्या हुआ 261 बटे में 400। तो ये था बच्चों 2021 का 9th क्लास का एनुअल, जो 2021 में हुआ था एनुअल एग्ज़ाम। तो इसी श्रृंखला में हम 2022 का जो पेपर है वो सोल्व करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।